हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एस एस केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इंटरव्यू के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें इंटरव्यू के लिए पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम आज अच्छी तरह से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी अगर इंटरव्यू को फेस करते हो तो जो अपना कंपनी का किसी भी कंपनी का एचआर रहता है तो आपसे वो पहला यही क्वेश्चन पूछता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो अगर आपको ऐसा अगर क्वेश्चन अगर एचआर पूछता है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है, या फिर इस क्वेश्चन के आंसर के जवाब में आपको किस तरह से आप यानी कि जब आप इंटरव्यू देते हो इसका मतलब है आपको खुद को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करना होता है उस वक्त। तो आप सिंपली इंट्रोडक्शन में आप अपना पहला जो अपना नाम है अपना नाम बताइए। उसके बाद आप जहाँ पर रहे थे, जिस प्लेस पे आप पर रहे थे उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। और अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो इन शॉर्ट ज़्यादा कुछ नहीं बताने का, जो मेन डिग्री आपने क्वालिफाई की है तो उस तरह से बताना है। और जो एक्सपीरियंस है यानी कि वन लाइन में ही उस एचआर को अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। उसके बाद थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड यानी कि आपके फैमिली में कितने पर्सन्स है और वो आपके साथ लिव करते हैं या फिर नहीं, उसके बारे में उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो अगर आपने इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया तो आपका शुरू में अगर आपने इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया तो आप इजीली इंट्रोडक्शन के पार्ट से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते कि इसका आंसर किस तरह से देना है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर आप देख सकते कि माई नेम इज श्रेयस, आई लिव इन मुंबई and I have done BE in electricals and MBA in HR and I have 2 year experience in HR। इस तरह से अगर आपने इंट्रोडक्शन किया तो अपना तो आप समझ सकते कि अगर इसके प्रिपरेशन आप अभी यही से करेंगे तो आपका इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस भी अच्छी तरह से रहेगा। ओके, तो हम और उसके बारे में बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो बाई चांस यही मेरे हिसाब से तो ये जो मैं आपके साथ जो 11 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ कोई भी अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो उसमें से पॉसिबिलिटी बनती है। तो 6 to 7 क्वेश्चन 100% श्योर है, मैं श्योर हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे फार्मा कंपनी में इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू भी लिए हैं। तो मुझे इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी भी है कि किस तरह से क्वेश्चन एचआर पूछ सकते हैं, या फिर मैं किस तरह से क्वेश्चन अपने जब मैं किसी स्टूडेंट के फ्रेशर के इंटरव्यू लेता हूँ तो उस तरह से ही मैंने पूरे ये क्वेश्चन डिसाइड किए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, यानी कि हम आपको क्यों इस पोजीशन पे ले या फिर हम क्यों आपको इस जॉब पे ले, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल एकदम प्रोमिनेंटली आपको ये बताना है कि आपके इस क्वेश्चन के जवाब में आपको बताना है कि आपके पास क्या नॉलेज है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और जो आपके पास जो स्किल है उसके बारे में बताना है। और जो करियर कोर्स रहता है वो ज़्यादा कुछ बताने का नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो समझो कि मैंने ही आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाई शुड आई हायर यू, then how will you give answer of that question is right now. So the how you give answer is see that the sir, as I am a fresher and I have a theoretical knowledge, यानी कि उनको कहना है कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को थेरोटिकल नॉलेज है, बट आई कैन डू हार्ड वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, एंड मैं अपने पूरे एफर्ट के साथ गुड प्रोग्रेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता हूँ, मैं अपना 100% आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे सकता हूँ। ऐसा उनको विश्वास जताना है, यानी कि उनको ये बात बिलीव कर डालने की है कि मैं इस जॉब के लिए वेल डन हूँ और मैं ही अलोन ऐसा पर्सन हूँ कि जो इस जॉब के लिए सूटेबल हो, ऐसा उनको बिलीव कर देना है। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स।
तो एज आप फ्रेशर जाते हो तो आपकी जो सैलरी के तरफ जो रिक्वायरमेंट रहती है वो निगोटिबल होनी चाहिए, यानी कि हम उनको हमारे एक्सपेक्टेशन सैलरी की तरफ ज़्यादा होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है हम प्रेशर है और आपको तो पता है आजकल जॉब ढूंढना कितना मुश्किल हो गया, कितनी मुश्किल कंडीशन है आज के। एक तो एक कोविड सिचुएशन जाने के बाद बहुत जो एम्प्लॉयज़ है वो जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए सैलरी की तरफ। और इस तो आपने यह बताना नहीं कि मेरे को 10,000 सैलरी चाहिए या फिर 15,000। तो आपने उनसे कहना चाहिए ये बात कि क्या कहते हैं उसको, कि सर मैं फ्रेशर हूँ और मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे वर्क के हिसाब से मेरे को सैलरी दें, यानी कि ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन उसके लिए रखना नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस होता है अगर 1 ईयर 2 ईयर, तो फिर बस उसके बाद आप सैलरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, उनसे बात करके बता सकते हैं कि हाँ सर, मेरे को पिछली जो मैं कंपनी में जिस कंपनी में मैं जॉब करता था तो मेरे को इतना पे स्केल था, और आप सैलरी स्लिप भी आपके पास होती तो आप सैलरी स्लिप के बारे में भी उनको बता सकते हो, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो अपने सैलरी के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, इतने एक्सपेक्टेशन है। जो भी कुछ सैलरी मिलती है उसको एक्सेप्ट कर लेने का है। अगर आपको अच्छी जॉब मिलना है तो शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत ही होती है जॉब मिलने के लिए। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सर, आई एम अ फ्रेशर, सैलरी इज़ नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, यानी कि मेरे लिए सैलरी इज़ नॉट अ प्रायोरिटी बिकॉज I was a fresher and I was to grow my careers, and I want to improve my knowledge, skills, and I want to gain experience. That's why salary does not matter for me. So that's why I was liable for the job, ऐसा बिलीव उनको कराना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो एचआर है आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर योर गोल्स, यानी कि आपको कौन से गोल्स है आपके लाइफ में, आपको क्या अचीव करना है, उसके बारे में भी जो एचआर है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको पूछ सकता है। तो आपको उसके बारे में अपने जो गोल है, आपका लाइफ की तरफ देखने का जो एटीट्यूड है उसके बारे में थोड़ा सा उसमें बताना है कि सर मुझे एक एमएनसी कंपनी में जॉब करनी है, मेरे को ग्रोथ करना है, मेरे को आपके ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ साथ ग्रो करना है, और प्लस उसके साथ मेरे को मेरे खुद के जो स्किल है उसको भी इम्प्रूव करना है, नॉलेज गेन करना है और मेरे करियर को डेवलप करना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसके लिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़े से स्लोली ज़्यादा मोस्ट, क्योंकि अगर बहुत लंबा वीडियो बनाए तो आप बोर भी हो सकते हैं। इसकी वजह से थोड़े से क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत सारे हैं, उसकी वजह से हम थोड़े से फास्टली लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, यानी कि आप पहले किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई आर यू लीव दिस प्रीवियस जॉब एंड ट्राई टू ज्वाइन अ न्यू जॉब। तो आपको एक बात बतानी है कि मैं जो पिछले कंपनी में जो काम करता था वो कंपनी भी अच्छी थी, लेकिन वहाँ का मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, लेकिन मुझको और बहुत सारा नॉलेज लेना है जो कि आपकी कंपनी के थ्रू मुझको ये नॉलेज मिल सकता है। तो ऐसा आपको उनको बिलीव कराना है। तो अकॉर्डिंग टू माई चेंजेस एंड नेसेसरी फॉर एवरीवन टू इन्हांस योर स्किल, यानी कि ये एक प्रकृति का नियम जो होता है कि हमेशा लाइफ में चेंज होना चाहिए और कुछ नई नई चीज़ें हम सीखना चाहिए और कुछ नॉलेज और ग्रोथ हमें करनी चाहिए। उसी के हिसाब से मेरे को और मेरा जो नॉलेज है उसको और बढ़ाना है, इसके लिए मैं नया जॉब ढूंढना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया और मैं साथ साथ मेरे करियर को भी ग्रो कराना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट आर योर वीकनेस। तो अगर आपको इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आपको इस बात का बहुत सोच समझ के जवाब देना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका जवाब क्या देना है ये तो अपने इंटरव्यू को जाने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि अगर आपको इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है कि व्हाट आर योर वीकनेस, तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे कौन से वीकनेस एचआर को पता चलनी चाहिए और कौन से नहीं।
जो आपके रियल वीकनेस है वो कभी एचआर को बताने का नहीं, क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मैं नाइट को वर्क नहीं कर सकता या फिर और कुछ स्ट्रेंथ है, तो ये जो बातें, ये पूरी बातें एचआर से कभी बोलने की नहीं। लेकिन जो स्लाइटली है, जिस तरह से कि मैं बहुत यानी कि मेरी नर्वस हो जाता हूँ, अगर किसी ने कुछ कहा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं खूब नर्वस हो जाता हूँ। इस तरह से वीकनेस आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है कि आई कैन नॉट स्टे नो व्हेन समवन्स आस्क फॉर हेल्प एंड आई एम अ बिट लेजी इन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यानी कि यहाँ पर ये बात है कि अगर कोई मुझको हेल्प मांगता है तो मैं तुरंत उसकी हेल्प कर देता हूँ, और जिस बात में मुझको इंटरेस्ट नहीं है उसको मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। यह वीकनेस हम उनको बता सकते हैं। यानी कि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमें अपने स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है। तो जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि यह सर मैं डे नाइट शिफ्ट एज अ अकॉर्डिंग कंपनी वर्क कर सकता हूँ, मेरे को स्टैंडिंग वर्क करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जैसी भी सिचुएशन आती है मैं उस सिचुएशन को एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसा आपको इस क्वेश्चन के जवाब में देना है। और मेरी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी अच्छी है, और मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, हॉनेस्ट हूँ, मेरी वर्क करने की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है, और मैं चंचलता के साथ वर्क कर सकता हूँ, ऐसा आपको बिलीव करना है एचआर को। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि आई एम होनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स आवर करियर एंड लाइफ। इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से 100% हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेचर पूछ सकता है कि वाई डू यू वांट टू डू वर्क विथ अवर कंपनी। आपको क्यों हमारी कंपनी में वर्क करने में इंटरेस्ट है और आप क्यों वर्क करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको सिंपल के साथ बता देना है कि सर आपकी जो कंपनी है एक अच्छी एमएनसी कंपनी है, एंड हर कोई इस कंपनी में जॉब करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारा नॉलेज गेन सकते हैं। उसके साथ साथ हम इस कंपनी के थ्रू, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस सोसाइटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो सोसाइटी की जो नीड्स है, यानी कि किसी भी फील्ड से कंपनी हो, अगर मेडिसिन फील्ड से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, अगर किसी भी फील्ड से हो, तो उसी फील्ड के नज़रिया से बात करते हुए हमें उसको ये जो बिलीव जताना है कि मैं सच में खूब एक्साइटेड हूँ आपके कंपनी में वर्क करने के लिए। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, सर इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन अ रिप्यूटेड कंपनी लाइक यू। तो हर किसी के लिए अच्छी बात है कि जो आपके कंपनी में काम करता है और हर कोई करना चाहता है। व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी आई फाउंड दैट माई स्किल आर मैचिंग योर रिक्वायरमेंट्स फेयर। यानी कि जब मैंने आपका जो जॉब का जो एडवर्टाइज देखा तो उसमें देखा कि आपके जो स्किल थे, जो क्राइटेरिया था, तो वो परफेक्टली मेरे स्किल से मैच हो रहा है, जिसमें कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। ये सब आपको उनको इंटरव्यूअर को जो एचआर रहता है उसको अच्छी तरह से वैल्यू दिलाना है। एंड आई कैन शोकेस माई टेक्निकल स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ। यानी कि मैं एब्सोल्युटली मेरे जो स्किल है, हर एक स्किल का यूज करके आपके कंपनी को सच में ग्रो कर सकता हूँ, ऐसा उनको वैल्यू जताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है हमारा कि व्हाई डू यू वांट टू डू वर्क विथ अवर कंपनी। यानी कि ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो देखो, फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। यानी कि आपको लास्ट का क्वेश्चन बनता है कि एचआर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हम बोल सकते हैं। तो आपके इसके बारे में जब जैसे कि हम आभार प्रदर्शन करते हैं, एंडिंग करते हैं इंटरव्यूअर का, तो आप समझ लेना चाहिए। अगर एचआर आपको पूछता है कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप आराइज कर सकते हैं। तो उसके बाद अपने समझ लेने का यहाँ पर हमारा इंटरव्यू का ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें ऐसे देना, इसका जवाब में ऐसे करना है। एचआर को ऐसी बात करें कि थैंक्स सर फॉर गिविंग मी चांस और अपॉर्चुनिटी, एंड आई वुड लाइक टू नो द जॉब टाइमिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यानी कि आपको पहले उनको थैंक्स कहना है अच्छी तरह से कि आपने मेरे को ये चांस दिया इंटरव्यू का,
इंटरव्यू देने का। और अगर आपको कुछ बस के फैसिलिटी या फिर कैंटीन या फिर उनके